हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। बहुत सारे इसमें ट्रेड्स है। तो इसमें क्या योग्यता होने वाली है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसमें रनिंग कितना कराया जाएगा, हाइट कितना लिया जाए, A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें जो ट्रेड्समैन का भर्ती आया हो, कितने पदों की भर्ती आया है। तो 3588 पदों की वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए ये जो 3588 सीट है, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट जो इसमें है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक इसमें एज लिमिट है। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष जो जनरल एज है। अगर ओबीसी SC ST को छूट मिलती है तो तीन वर्ष और 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। ओबीसी को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष छूट मिल सकती है। अब इसमें बात करते हैं सैलरी की। तो इसका जो सैलरी है वो 21,700 बेसिक सैलरी से शुरू होती है और 69,100 तक इसका बेसिक सैलरी है पर मंथ की। और जिसमें अलग से भत्ते इसमें लगते हैं वो अलग, लेकिन जो ये बेसिक सैलरी जो है 21,700 इसका बेसिक सैलरी। अब इसमें बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए ताकि आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास 10वीं पास है और प्लस ITI का सर्टिफिकेट है, तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कुछ ट्रेड के लिए है NSQF लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कुछ कुछ ट्रेड के लिए। वो भी मैं आगे की वीडियो बताऊंगा किस किस पोस्ट के लिए जो NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आगे के वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अब इसमें बात करते हैं, जो इसमें सैलरी है वो बेसिक सैलरी के साथ साथ क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इसमें बेसिक सैलरी 21,700 से शुरू होगी। उसके बाद आपको HRA मिलेगी, उसके बाद आपको TA मिलेगी, DA मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। ये सब आपको सैलरी के अलावा मिलेगी। और उसके बाद रिक्स अलाउंस भी आपको उसमें ऐड होगी। जिस जगह पे आपका सिलेक्शन होता है, जहाँ पे आप पोस्टिंग होते हो, तो उस जगह के हिसाब से आपका रिक्स अलाउंस जोड़ा जाएगा, तो अलग से वो ऐड होगा। तो ये होता है इसका सैलरी का, जो 21,700 ये तो बेसिक सैलरी है। टोटल सैलरी इसका 40,000 प्लस इसका सैलरी बनेगी। अब इसे बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल क्या होने वाला है। तो मेल के लिए जो फिजिकल है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जैसे कि SSC GD में होता है उसी प्रकार से एक जो ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है उसमें भी 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। 24 मिनट का समय दिया जाता है। 24 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 5 किलोमीटर की रनिंग पूरा करने के लिए। वही बात करूँ फीमेल में, तो फीमेल में जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। 8.5 मिनट समय दिया जाएगा। ये हो गया रनिंग की। हाइट की बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर मेल में है, जैसे कि SSC GD में कैसे होता था 170 सेंटीमीटर से अगर 1 सेंटीमीटर भी, आधा सेंटीमीटर भी अगर कम होता था तो उसमें आपको फेल कर मतलब बाहर कर दिया जाता था जब आप फिजिकल के लिए जाते थे। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें बहुत ही 5 सेंटीमीटर का छूट है। इसमें 165 सेंटीमीटर ही इसमें मांगा गया है। आपको 170 की 169 की जरूरत नहीं है। अगर आपका 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इसमें आराम से इसमें जॉब कर सकते हैं, इसमें भर्ती हो सकते हैं। आपको हाइट में बहुत ही छूट इसमें दिया गया है। फीमेल का बात करूँ तो फीमेल में 155 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। मेल में 165, फीमेल में 155 सेंटीमीटर। चेस्ट का बात करूँ तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। मेल में जो मांगा गया है 75 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फैलाव, मतलब 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये हो गया इसका फिजिकल। अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या मांगी गई है, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक इसमें एज लिमिट है। और ओबीसी को अगर छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अनुसार तो 3 वर्ष की छूट ओबीसी को मिलेगी। SC ST को अगर छूट मिलती है तो 5 वर्ष की। तो 18 से लेकर के ओबीसी भर सकता है 18 से लेकर के 28 वर्ष और SC ST भर सकता है 18 से लेकर 30 वर्ष तक। ये है इसका एज का। अब बात करते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आवेदन शुल्क का बात करूं तो आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो जनरल OBC अगर आप हैं तो आपको 100 रुपया फीस लगता है आवेदन शुल्क। SC ST है तो फ्री और फीमेल है तो उसका भी फ्री। सिर्फ जनरल OBC को 100 रुपया आवेदन शुल्क लिया जाता है। अब बात करते हैं इसका जो
फॉर्म अप्लाई होगा वो कैसे होगा, तो फॉर्म अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पीटी पीएचटी मतलब फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और कुछ ट्रेड के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम जो होगा किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। तो जीए और जीके से आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन जो 25 नंबर के होते हैं, क्योंकि इसमें जो एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 25 क्वेश्चन है तो 25 नंबर के लिए पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। तो जीए और जीके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और इसमें जो समय दिया गया है 2 घंटा का समय दिया गया है। फॉर्म अप्लाई जब आप करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए जैसे कि इसमें है आप अलग अलग ट्रेड है तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट मांगा है। जैसे कि आपको कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आपको 10वीं पास प्लस आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ ऐसा ट्रेड है जिसमें 10वीं पास तो है ही, उसके बाद आप NSQF लेवल 1 की सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये अगर सर्टिफिकेट है तो ये आवेदन आप कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर्म भरने का जो डॉक्यूमेंट था इतना ही, अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसका जो फॉर्म अप्लाई शुरू होगा कब से होगा, तो 26 जुलाई से इसका अप्लाई शुरू है। जो इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 26 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक इसका फॉर्म अप्लाई चलेगा। 25 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। तो जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है 26 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरा जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है। तो ये जो तीनों पोस्ट है कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इसमें है आपको फूड प्रोडक्शन लेवल 1 NSQF का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें मांगा गया है फूड प्रोडक्शन सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं इसमें और दूसरा जो ट्रेड है वो है कारपेंटर का, प्लम्बर का, पेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का। ये सब ट्रेड है। इसमें 10वीं प्लस ITI सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर। ये सब पोस्ट के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और इसमें आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको ट्रेड टेस्ट जो इसमें होगा वो ज़्यादा हार्ड होता नहीं है क्योंकि आप जिस ट्रेड से जा रहे हैं इस ट्रेड के बारे में पहले से आपके पास जानकारी अच्छी तरीक़ा से होता है। तो इसमें उसी ट्रेड के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर प्रैक्टिकल में मौखिक रूप से या फिर प्रैक्टिकल करा करके देखा जाता है। जैसे कुक में आप गए हैं तो कुक में तो ऐसे ट्रेड टेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे वहाँ पे चेक कर सकता है। जैसे कि कुछ सब्जी काटने के लिए बोलेगा या फिर रोटी आटा गूंथने के लिए बोला जाएगा से उसमें कितना, जैसे 10 आदमी के लिए तो कितना आटा उसमें लगेगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल करवा सकता है। ऐसे तो कुक में ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन हो सकता है तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट भी ले सकता है, क्योंकि ये उसके जो वहाँ पे अधिकारी डिटेल होते हैं जो उसमें टेस्ट में वो उसके ऊपर है, सो वो कैसे टेस्ट आपसे ले सकते हैं। तो कुक में आपको खाना से रिलेटेड आपसे ट्रेड टेस्ट ले सकता है। और कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, ये सब में आपको कारपेंटर में लकड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाना है या उसमें जो भी यंत्र लगते हैं, जैसे कि उसमें आपको लकड़ी काटने का क्या लगता है, उसमें जो कील लगाते हैं, कील में वो करते हैं, उस सब इक्विपमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। और पेंटर में है पेंट का रंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन है तो कैसे इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो ट्रेड टेस्ट होता है बहुत ही आसान होता है अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है। तो दिक्कत उसी को होता है जो पहली बार उसमें ट्रेड टेस्ट में जा रहा है, उसके बारे में नॉलेज कुछ भी नहीं है, तो उसमें ट्रेड टेस्ट में उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो पहले से जानकारी उसमें काम कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अब आता है कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर। तो कोबलर मतलब मोची। मोची का क्या काम है? मोची का काम है जूता सिलाई करना, जो बैग वूग है उसको सिलाई करना। तो ये हो गया। जैसे कि जूता है उसमें कैसे उसको वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिश करना है। तो जूता पॉलिश करने का काम जो होता है मोची का होता है, जूता सिलाई का काम भी मोची का होता है। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और उसके बारे में नॉलेज आपको होगा ही। टेलर, तो टेलर के क्या काम है? कपड़ा सिलाई करना है और उसमें कौन सा धागा किस कपड़ा में लगेगा, मैचिंग कैसे होगा, वो सब आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वाशरमैन है धोबी। धोबी का क्या काम है? कपड़ा धुलाई करना है। कपड़ा धो कितना कपड़ा में कितना पानी लगेगा, कितना सरफ लगेगा, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बार्बर का क्या काम है? बाल कटिंग करना है, कैसे बाल को मिलाना है, कैसे कटिंग करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और स्वीपर मतलब सफाई कर्मचारी का काम होता है से हर चीज़ का जानकारी, जैसे सफाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, जैसे हार्पिक है या फिर फिनाइल है, ऐसा बहुत से चीज़ होते हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का उपयोग कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया स्वीपर के बारे में। इतना ही सारा आपसे पूछे जाएंगे। हर अलग अलग ट्रेड है तो ट्रेड से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, एकदम नॉर्मल इसका ट्रेड टेस्ट होता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इसमें आसानी से पास कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।